किबले की तरफ पेशाब करना कैसा है? और खासतौर पे गैर मुस्लिमों के कंपनीज में अगर जाना होता है तो अपन नहीं, यहाँ पेशाब अगर आई जोर से अगर आई तो बाहर जाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, और वहां पर बाथरूम में अगर गए तो फिर वो खड़े रहकर ही फिर करना पड़ता है। मैंने सवाल किया कि किबले रुख होकर पेशाब करना कैसा है। जबकि वो कंपनी वगैरह में होते हैं तो कभी खड़े रह करना पड़ता है। तो बहरहाल इसको दोनों को जवाब देता। पहला, किबले रुख पेशाब के वक्त या पैखाने का किबले रुख भी होना, चेहरे को भी रखना और पीठ को रखना दोनों मना है। किबले की तरफ पेशाब या पैखाना करते वक्त पीठ भी रखना और चेहरा भी रखना दोनों मना है, लेकिन ये खुले में है। जब आप खुले में कर रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अक्सर खुले में करते थे, वहां उनके पास टॉयलेट नहीं थे, बंद सिस्टम ही नहीं था टॉयलेट, दूर जाते थे और सहाबियत भी जाती थी। पूरा वाकया पता है ना, पर्दे की आयत जब नाज़िल हज़रत उमर ने क्या किया, उम्महातुल मोमिनीन टॉयलेट के लिए बाहर जाया करती थी। पूरा वाकया आपको बताऊंगा। उनके पास बैतुल खला घरों में नहीं होते, दूर जाना पड़ता था, जंगल में जाना, जैसे आजकल भी खेत वगैरह आप देखते हो ना, पैसे ही नहीं थे तो कहाँ से लाएंगे। तो बहरहाल दूर जाते थे। कुछ कुछ सहाबा के ऐसे थे कि उसको कपड़ा था, कुछ सामान होता डाल दिया था, और कुछ कुछ थे जिनके सर छत भी हुआ करता, मतलब ऐसे भी टॉयलेट में छत भी नहीं होती। तो कोई इंसान रिवायत में आता ना, एक शख्स नहा रहे थे, दूसरे ने देख लिया, तो ऐसा हमाम था कि यहाँ तक कपड़ा था और उसमें नहा रहे थे। और बहुत सारे सहाबा का आता वो डायरेक्ट कपड़ों में नहाते थे, इसलिए कि छोटा कपड़ा बांध के नहाते थे। हमाम भी नहीं था घर में, पब्लिक ही नहाना पड़ता। आपने वाकया सुना ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बुखारी के अंदर। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, लोगों में नहाना, चुके सिस्टम ही नहीं था, टॉयलेट नहीं था, तो नहाना क्या करेंगे। जैसा कि एक आदमी गरीब है, आपने देखा वो हैंडपंप पे नहा लेते बेचारे बाहर बैठकर, वर्कर्स आते कहाँ कहाँ से, खाली चड्डियों में अंडरवेयर लंबी पहन के नहा लेते। ऐसी हालत है, साहबा गरीब लोग नहीं थे सब। तो बहरहाल जब खुला है तो नहीं करते थे, आपने मना किया। लेकिन देखा गया, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक बार बैतुल खला में देखा, और आप जब तहारत करके उठे तो आपका मुंह किबले की तरफ था, लेकिन ये वो तहारत खाना था जो बंद था। तो उलमा लिखते हैं जो बंद तहारत खाने हैं तो उसके अंदर टॉयलेट कहीं भी मुंह रहो कोई मसला नहीं, लेकिन जब खुले में जाएंगे तो मुंह और पीठ दोनों नहीं करेंगे। बंद के लिए उसूल नहीं याद रखें, लेकिन कोई बंद तहारत खानों में भी एहतियात करे, ऐसा कि अपने घर में अगर बना रहा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए, अच्छी बात और जरूरी दोनों में फर्क होता है। लेकिन खुले में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ना मुंह कर सकते ना पीठ कर सकते। तो ये बात क्लियर है। रहा अब आप टॉयलेट के लिए किसी नॉन मुस्लिम कंपनी या मुस्लिम कंपनी में गए और कंपनी में टॉयलेट ही उधर है किबले की तरफ, तो मसला हल हो गया कि अगर बंद है तो मुंह उधर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब सवाल ये था कि कई जगह टॉयलेट्स नहीं होते हैं, समझे ना, मतलब पेशाब के लिए पेशाब खाने अलग होते हैं और पैखाने अलग होते हैं, जिसमें लोग, अब हम बस आजाने 1 नंबर और 2 नंबर बोलते हैं, तो 1 नंबर खड़े रह के 2 नंबर बैठ के, समझ रहे। या फिर जेंट्स के टॉयलेट होंगे तो खड़े रह कर पेशाब का रहता, और लेडीज के टॉयलेट होंगे तो बैठ कर वाला सिस्टम रहता। तो अब ऐसी जगह हम क्या करें। तो याद रखिए, कंपनी में हो सकता है, एयरपोर्ट्स पे होता है। एयरपोर्ट्स में तो ऐसा होता है कि 2 बैतुल खला, मतलब 2 पैखाने हम जबान में होते हैं, या 3 पैखाने होते हैं, और 8-10 यूरिनल्स बोलते हैं। यूरिनल्स मतलब वो पॉट लगे हुए होते हैं, वो होते हैं। अब होता क्या कि अगर आप पैखाने की लाइन में लगो तो मिनटों खड़ा रहना पड़ता, और आपको आया हुआ है पेशाब, फ्लाइट भी है और सारे मसाइल, और पेशाब को आप रोक कर काम नहीं कर सकते, समझे। उसके कई नुकसान में एक नुकसान, एक तो ब्लैडर टाइट हो जाता, हरकत मोबिलिटी। दूसरा क्या होता है, कैरेटिनिन लेवल, एक उसके अंदर एक अज्जा होता है पेशाब में, जब अगर आप पेशाब को रोक लेते हैं तो वो लेवल बढ़ के ब्लड में चला जाता है, जिसके नतीजे में आप अब्यूसिव हो जाते हैं, गालियां निकलती मुंह से आप। इसीलिए जितने लोगों को पेशाब का प्रॉब्लम होता है तो वो गालियां बहुत देते हैं। दादा बूढ़े होकर पेशाब जल्दी नहीं होता ना, तो आप देखेंगे अब्यूसिव रहते हो, गालियां देते हैं। तो गाली वो उसकी वजह से नहीं, तरह का उनका मिजाज है, वो जो लेवल ऑफ कैरेटिनिन बढ़ता है ना, चिड़चिड़ाहट बढ़ के अब्यूसिव वर्ड्स निकल, ठीक। तो बहरहाल तो आप वो वैसे ही क्या करें, तो फिर चूंकि आप मजबूर है, आप खड़े रहकर, क्योंकि मजबूरी में खड़े रहकर पेशाब किया जा सकता, मजबूरी में खड़े रहकर पानी पिया जा सकता, समझ रहे हैं। तो लिहाजा वहां आप यूरिनल जो वो पॉट्स होते हैं लगे हुए, खड़े रहकर कर सकते हैं। तहारत अपनी जगह एक अलग मसला ही है फिर अपनी जगह, क्योंकि उसमें तहारत करना बड़ा मसला होता है, क्योंकि पानी नहीं होता हवा डालने के लिए, वो एक अलग मसला है। तो उसके लिए आप तैयारी करें, और ये मसला आपको, आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाए, वहाँ चाहे पैखाना हो चाहे यूरिनल, सब पानी कहीं भी नहीं होता, सब जगह टिश्यू पेपर होता है। तो वहाँ तो ऐसा सीरियस मसला है कि आपको टिश्यू से पूछना पड़ता है। फिर जब आप मस्जिद जाते कहीं जाते तो वहाँ तहारत करना पड़ता है, तहारत बोलते आप पानी डालना पड़ता है, क्योंकि पानी में होता ही नहीं। या तो आप अपना ईंट का ढेला लेके चले साथ, या तो आप टिश्यू लेकर चले साथ। तो ये प्रॉब्लम है, देखिए ये वगैरह में बहुत आराम है। यहाँ तो मामला ये है कि भाई कहीं भी शुरू हो जाओ, हर जगह तहारत खाने से अपनी। इंडिया में क्या है, किसी की दीवार तहारत खाना है, किसी का चौरा है, किसी की झड़ारत में मार दिए, किसी के जानवर पे पेशाब कर दिए, चले कहीं भी करते चलो, क्या जिप खोलना है और बस काम शुरू कर देना।
लेकिन वहाँ वैसा नहीं है, तो आप वहाँ तो कहीं भी नहीं कर सकते, वहाँ तो फाइन लगेगा। फिर अंदर जाएंगे तो पानी तो वहाँ कहीं भी नहीं होगा। तो बहरहाल शरीयत बहुत सहूलत देती है कि इंसान को, और हर हालत में चाहती है कि इंसान अपनी इबादतों को मुकम्मल करे। तो लिहाजा वहाँ आप वो चीज़ें देख ले कि खड़े वगैरह डेले कैसे यूज़ करते देखे। तो हमारे पास अगर ऐसी कोई कंपनी या मजबूर है तो मजबूरन पेशाब खड़े रह के कर सकते हैं आप, मजबूरन पानी भी आप खड़े रह के पी सकते हैं जब आपके पास सहूलत ना हो। या फिर बैठने से कभी ऐसा भी हो सकता है, बैठ कर करने से तारत टूट जाएंगी आप, और खड़े रह के सही होती। कैसा होता है मालूम, जैसे कि आप एक जगह टॉयलेट में गए, इतना गंदा टॉयलेट कि अगर वहाँ आप बैठ के करेंगे तो छींटे आपके आंख पे आएंगे, तो क्या करते फिर आप पीछे सरक के आराम से खड़े कर ले। ऐसे टॉयलेट देखिए आपने सफर में, देखिए आप जाइए कहीं से, ऐसे गंदे टॉयलेट में खाली आप बाहर से खड़े की पेशाब भी कर सकते, और बाकी तो आपको पैखाना करना तो माइंस बिछे हुए, तो इधर से पैर निकालना पड़ता, इधर से मतलब इतना गंदा बह के आ रहा, लोगों ने बाहर कर दी। ये देखिए हमारे पास ये सब चीजें आम है। मैं आपको बता रहा हूँ, ढाबों पे आप जाएंगे, रास्तों में जो टॉयलेट्स पहले तो होते नहीं, एक्सप्रेस वे पे सिर्फ इंडिया में टॉयलेट्स होते हैं, याद रखिए, एक्सप्रेस वे। उसके अलावा कोई भी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे जाइए, अगर गवर्नमेंट टॉयलेट्स है भी तो मैं कहता हूँ माइंस बिछे हुए होते, 8 दिन पुराना काला हो गया, 3 दिन पुराना पीला है, एक ताजा है। आपको पूरों को क्रॉस करते हुए, रास्ता निकालते हुए टॉयलेट तक जाना पड़ता है, क्योंकि इतने जल्दी आ भी देती है, अंदर भी लोगों को मालूम पानी नहीं है, बाहर भी नहीं है, लोग बाहर तक कर देते। भाई आपने देखा नहीं देखा, आप अगर सफर नहीं करते तो आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं सफर किया हूँ, बहुत सफर किया, दुनिया घुमाओ, रूरल से रूरल एरिया घुमाओ, अर्बन से अर्बन एरिया घुमाओ, मैंने ये सब हालत देखी। तो वहाँ तो ऐसा होता है कि आप बैठ के कर ही नहीं सकते, आप खैर मनाते कि भाई खड़े के करो और निकल जाओ, तो ऐसा भी होता। सेम पानी के लिए हो सकता है, बैठ के पीना मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन बैठकर पीने में नुकसान है। रेलवे स्टेशन में बैठ के पिए, इनको लात मार के चला जाएंगे, नीचे को देखता नहीं, यहाँ क्या करेंगे, ट्रेन छूट सकती है तो बैठ के नहीं पी सकते आप, तो ये मजबूरियों वाली सिचुएशन में खड़े रह के पी भी सकते हैं। और पेशाब का भी हाल है, और कभी ये होता है कि बैठकर पेशाब बीमारी में भी आप नहीं कर सकते, जिससे तारत टूट जाती है। कुछ लोगों को होता है कि बैठ गए पेशाब हो जाता है, खड़े रहते धार निकल, फिर बैठ गए पेशाब नहीं होता, लेकिन फिर खड़े रहेंगे प्रेशर डेवलप होता है मसानों पे, फिर निकलता है, ब्लैडर दबता है तो निकलता है, नीचे बैठने में रिलैक्स हो जाता है। बहुत से लोग मस्जिद में देखिए तारत करते फिर खड़े होते, फिर बैठते फिर खड़े होते, ताकि वो पूरा निकालना चाहते। किसी को प्रॉब्लम ही होता है कि वो बैठ के नहीं होता है, खड़े रहकर ही होता है। समझिए आप बात। तो फिर ऐसे सेंस में क्या करेंगे, समझ रहे आप, ये आपकी बीमारी वाली मजबूरी है, आप खड़े रहकर फिर तहार देने को बैठ जाए। बहरहाल ये सिचुएशनल है, और शरीयत इंसान को बहुत सहूलत देती है ताकि अपनी इबादतों को दिलजोई से और तमाम शराइत को पूरी करते बहरहाल। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।